भाजपा ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चयन हेतु पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी तथा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात के बाद राजस्थान के सरपंच संघ ने अपना महापड़ाव स्थगित कर दिया है। 17 दिसंबर के बाद महासंघ को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है। सरपंचों की दो प्रमुख मांगें हैं। पहली मांग, अगर पंचायतों के सरपंचों के चुनाव समय पर नहीं कराए जाते हैं तो पंचायतों में प्रशासक नए लगाए जाएं और मौजूदा सरपंचों का ही कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए, तथा दूसरा, स्टेट फाइनेंस का बकाया पैसा शीघ्र जारी किया जाए। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पोर्टल को भी खोला जाए। इन मांगों को लेकर सरपंच संघ द्वारा 6 दिसंबर को महापड़ाव की घोषणा की गई थी, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। देश भर के 23 आईआईटी में प्रवेश के लिए अभी तक एडमिशन क्राइटेरिया की घोषणा नहीं हुई है। बीते सालों में आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वें बोर्ड में जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 75% तथा SC/ST कैटेगरी के लिए 65% का प्रावधान रहा है। 18 मई को 2 पारियों में होगी जेईई एडवांस परीक्षा। जेईई एडवांस परीक्षा के आयोजन की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा 2 पारियों में होगी। दोनों पारियों में 3-3 घंटे की होगी। पहली पारी 9 से 12, दूसरी 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चित्तौड़ में स्थित मेवाड़ के आराध्य देव भगवान श्री सांवरिया सेठ के भंडार की राशि के दूसरे चरण की गिनती पूरी हो गई। सोमवार को दूसरे चरण में 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाले गए। इस प्रकार दोनों चरणों में दान की राशि 15 करोड़ पहुंच गई। इस बार 2 महीने बाद भंडारा खुला। ऐसे में चढ़ावा राशि रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को एक ही जगह पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। सक्षम अधिकारी द्वारा बिना नियमों की अवहेलना किए उसका दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा अदालत को प्रशासनिक और जनहित में किए गए तबादला आदेशों पर दखल नहीं देना चाहिए। राजधानी जयपुर में सिटी ट्रांसपोर्ट सेवा को बेहतर बनाने के लिए अगले साल जुलाई तक 150 नई ई-बसें तथा 300 CNG बसें खरीदी जाएंगी। भजनलाल सरकार ने एक और योजना को बंद कर दिया। गहलोत ने 2022 में शुरू की गई मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना को 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग की योजना के अनुसार 100 करोड़ रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़कों पर खर्च होने थे। सीकर में विभाजक संघ चुनाव 13 को होंगे। नामांकन का आज अंतिम दिन है। वहीं ग्राम पंचायतों में 5 दिसंबर को होगी जन सुनवाई। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में 5 दिसंबर को जन सुनवाई होगी। इसके लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें उपखंड स्तरीय समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि एक बार फिर से संगठन के निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस में बूथ लेवल से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। पार्टी में पदों पर बैठे निष्क्रिय लोगों की जगह दूसरों को मौका दिया जाएगा। मंडल और ब्लॉक लेवल पर जो पद खाली होने भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों 7 सीटों पर उपचुनाव में पार्टी की हार के बाद डोटासरा का ये बयान महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीकर में कहा कि चाहे बूथ अध्यक्ष हो या कार्यकारिणी बनाने के बाद इन सभी के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। सीकर में 2 युवती व 1 युवक हुआ लापता। जिले में 3 लोग लापता हो गए, जिसमें 2 युवतियां 1 युवक शामिल है। कोतवाली पुलिस के अनुसार मोहल्ला शेखपुरा निवासी युवक ने रिपोर्ट दी कि उसकी बालिग बहन 1 दिसंबर को बिना बताए घर से निकल गई। उसका अभी तक पता नहीं लग पाया। जबकि सीकर सदर थाना पुलिस का कहना है कि पूरा बड़ी निवासी पीड़िता ने मामला दर्ज कराया कि उसका बालिग बेटा भी 1 दिसंबर को गाड़ी लेकर घर से निकला था, जो अभी नहीं लौटा है। वहीं लोसल पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बेटी वार्ड नंबर 23 निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। पीड़ित का कहना है कि उसकी बालिग बेटी 23 नवंबर से ही लापता है। 35% जीएसटी का नया स्लैब बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादकों पर सरकार जीएसटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जीएसटी दरों को
तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों की समिति ने इस हेतु सुझाव दिया है कि 28% से बढ़ाकर 35% का किया जाए, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी 35% तक होनी चाहिए। वहीं किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर एक बार फिर दिल्ली के पास में डेरा जमा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईवे नहीं रोकें, जमीन का उचित मुआवजा और फसलों की एमएसपी खरीद की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलनरत हजारों किसानों ने सोमवार को नोएडा बॉर्डर से दिल्ली कूच किया। किसानों को माया फ्लाईओवर से आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। राजस्थान में डीएलसी दर 50% तक बढ़ गई। अब जमीनों की रजिस्ट्री महंगी होगी। 9 माह में दूसरी बार पैसे बढ़ाए गए हैं। पहले 10% की बढ़ोतरी की गई थी। शहरों में 5 से 20 और ग्रामीण क्षेत्रों में 50% इजाफा किया गया है। प्रदेश में मकान, दुकान और दफ्तर खोलना महंगा हो गया। राज्य सरकार ने करीब 9 माह बाद फिर सोमवार को डीएलसी दरों में 50% तक बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि डीएलसी दरों में बढ़ोतरी शहरी क्षेत्रों में 5 से 20% की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% तक बढ़ोतरी की गई है।